गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी शिक्षक जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी शिक्षाविद व अन्य सभी भाई बहनों को का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। आज का विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो अन्य दिनों की भांति बहुत रोचक है। इतना रोचक है कि हम उससे मिले जुले कई शब्दों को जब डिफाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शब्दों में कितना अंतर है, उसके भाव में कितना अंतर है, उसके पालन में कितना अंतर है। इतना रोचक और इतना गंभीर या गहराई लिए हुए शब्द पे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो बहुत अनूठा है और एक बहुत गहन अध्ययन के बाद हमने इस शब्द को चुना है और इस शब्द की शिक्षा के में क्या महत्व है, शिक्षक के लिए क्या महत्व है, इसकी चर्चा हम आपके साथ अगले सेशन मंडे में करेंगे। मैं एक बार फिर सेशन शुरू करने से पहले आपसे हृदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी हम सेशन लेते हैं तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा उठे, जो भी प्रश्न उठे, वो सभी आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उसका आंसर आपको सेशन के बीच में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इन जनरल मैं ये महसूस करता हूँ कि जब सेशन हम पूरा करते हैं और आपसे पूछते हैं कि किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इंडिविजुअल रूप से जो लोग हम मेरे से फिर उसी सेशन से संबंधित अगर क्वेश्चन करते हैं तो वो उसका लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलता है, सारे लोगों को नहीं मिलता जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन हो लेकिन उसके आंसर से सारे लोगों को लाभ मिले, बेनिफिट मिले, उनकी समझ साफ हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से जो क्वेश्चन करते हैं उनका आंसर तो मुझे करना ही पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इसी मंच पे अगर हमारे साथ क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर से जो भी लाभ है वो सारे लोगों को मिलेगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो जो भी उनके मन में जिज्ञासा है वो इसी मंच से पूछें तो ज्यादा बेहतर। आज का जो विषय है वो जैसा मैंने बताया बहुत रोचक है, दूसरे दिनों की तरह, और उस विषय का नाम है संकल्प। जैसे ही मैंने संकल्प कहा बहुत सारी चीजें आपके मन में उठ रही होंगी कि सर संकल्प कहाँ से आता है, संकल्प का क्या अर्थ है, संकल्प और प्रतिज्ञा में क्या अंतर है, प्रतिज्ञा और शपथ में क्या अंतर है, हमें संकल्प हम खुद करते हैं या हमसे कराया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठने शुरू हुए। वास्तव में ये एक ऐसा शब्द है कि जब मैंने इसे चुना था बोलने के लिए तो निश्चित रूप से मेरे मन में भी तमाम क्वेश्चन थे जो मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ या जानने का प्रयास कर रहा हूँ। संकल्प की हम शुरुआत करें तो संकल्प तक हम कैसे पहुंचते हैं, निश्चित रूप से पहले उस पर हम बातचीत करें। कोई भी मनुष्य के मन में सुबह से शाम तक हजारों इच्छाएं उठती, हजारों विचार आते हैं। इच्छाएं मीन्स विचार। विचार का अर्थ यह है कि हमारे मस्तिष्क में शायद जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक बताते हैं तो वो कहते हैं कि हजारों हजार, बल्कि वो तो कहते हैं 50 से 60 हजार विचार हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे में उठते हैं। लेकिन उसमें से कुछ विचार इच्छा में तब्दील हो जाते हैं। वो इच्छा में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो विचार नहीं रह जाता बल्कि इच्छा बन जाती है, यानी कि प्राप्त करने का मन बन जाता है कि ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। और
जब कोई भी विचार इच्छा में तब्दील हो जाता है तो फिर इच्छा में अगर 50 से 60 हजार विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं 24 घंटे में, तो मेरा ख्याल है 2 4 10 इच्छाओं में कन्वर्ट होते होंगे, और 2 4 10 जो इच्छाओं में कन्वर्ट होते हैं उनमें से कोई एक विचार ऐसा होता है जो इच्छा को दृढ़ इच्छा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इच्छा दृढ़ इच्छा में बदल जाती है। और जब दृढ़ इच्छा में बदल जाती है तो फिर हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारा शरीर सब मिलके एक निर्णय करते हैं कि ये जो दृढ़ इच्छा में तब्दील हो गई है इच्छा, इसे हमें पूरा करना चाहिए। और जब पूरा करना चाहिए तो फिर हम संकल्प की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम इसे पूरा करें। अगर संकल्प के शाब्दिक अर्थ का तो देखा जाए तो वो है सम प्लस कल्प, यानी कि जो कार्य है वो समान स्तर पे आ जाए। सम प्लस कल्प यानी कि जो कार्य है वो समान स्तर पे आ जाए। किसके समान स्तर पे आ जाए? जो आपने संकल्प लिया है, जो आपने दृढ़ इच्छा की है, जो आपने निर्णय किया है, उसके समान स्तर पे आ जाए। अर्थात आपका जो कार्य है वो हो जाए जो आपने निश्चित किया है। आपने निश्चित किया है कि मैं ये कार्य करूंगा, और जब आपने निश्चित किया है कि मैं ये कार्य करूंगा तो जो निश्चय किया है वैसा ही कार्य हो जाए तो संकल्प में तब्दील हो जाता है। ऐसा कुछ अर्थ निकल के आता है। लेकिन एक प्रश्न अवश्य आपके मस्तिष्क में उठ रहा होगा कि बहुत सारे मौके जीवन में हमारे ऐसे आते हैं कि हमसे पंडित जी संकल्प कराते हैं, क्या ये संकल्प और स्वयं द्वारा संकल्प किया हुआ एक ही बात? कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हम कुछ ऐसे विंग हैं, चाहे डिफेंस के विंग हैं, चाहे वो न्याय के विंग हैं, चाहे वो सेवा के विंग हैं, चाहे वो डॉक्टर बनने के बाद, नर्स बनने के बाद हमसे एक संकल्प कराया जाता है। हम डिफेंस में होते हैं तो डिफेंस में हमसे एक संकल्प कराया जाता है। हम नेता बनते हैं तो नेता बनने के बाद हमसे एक संकल्प कराया जाता है। ये संकल्प है, ये शपथ है, या ये प्रतिज्ञा है? भाषा कुछ भी हो, लेकिन भाव अलग अलग है। भाषा ये हो सकती है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव देश के प्रति समर्पित रहूंगा और ईमानदार रहूंगा। भाषा ये हो सकती है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो देश हित में ना हो, समाज हित में ना हो। लेकिन स्वयं जब आदमी निश्चय करता है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वो संकल्प करता है, स्वयं करता है, तीनों में अंतर है। क्यों अंतर है तीनों में? तीनों में अंतर यह है कि मनुष्य समाज से झूठ बोल सकता है, समाज से गद्दारी कर सकता है। बहुत सारे केस ऐसे मिलते हैं कि जब वो सर्विस ज्वाइन करता है तो सर्विस के अकॉर्डिंग उससे एक शपथ लिवाई जाती है, उससे एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, मैं ऐसा करूंगा, मैं देश हित में काम करूंगा, मैं समाज हित में काम करूंगा, मैं मानवता के हित में काम करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो उसके विपरीत कार्य करते, उनका पालन नहीं करते। बस एक ही अंतर है, ये अंतर ये है कि वो उससे शपथ या प्रतिज्ञा या संकल्प कराया गया था। लेकिन जब मनुष्य स्वयं संकल्प करता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी दृढ़ इच्छा को पूरा करने के लिए, तो वो अपने अंतर मन से वो संकल्प लेता है और उसमें अपेक्षाकृत ज्यादा ईमानदारी होती है उस प्रतिज्ञा, उस शपथ के जो हमें दिलाई जाती। अर्थात हम जब स्वयं संकल्प करते हैं वो हम अपने प्रति ज्यादा ईमानदार होते हैं। अपने से झूठ बोलना थोड़ा सा कठिन काम।
अपने को ब्लफ करना, अपने को धोखा देना थोड़ा सा कठिन काम, थोड़ा सा कठिन नहीं बल्कि बहुत कठिन। अपने को अच्छी तरह से जानता है मनुष्य, इसलिए उसे धोखा देना उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि अंतर्मन बार बार पूछता है। अंतर्मन ने ही तो उसे संकल्प दिलवाया है, अंतर्मन ने ही तो उसे कहा है कि तू ऐसा कहे। अर्थात सच बात तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए हम जो प्रकटीकरण करते हैं, वो प्रकटीकरण ही संकल्प कहलाता है। प्रकटीकरण तो ओथ में भी करते हैं, शपथ जब लेते हैं तो भी प्रकटीकरण करते हैं, हमसे प्रतिज्ञा कराई जाती है उसमें भी प्रकटीकरण करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं समाज के सामने। लेकिन जो संकल्प है वो इनफैक्ट अपने से प्रकटीकरण कर रहा है व्यक्ति, अपने को कह रहा है कि मैं ऐसा करूं। और जब अपने को कहता है तो अपने को सोच समझ के कहता है ना, कहने से पहले वो 10 बार तोलता है कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। अगर वो ठीक कह रहा है और उसने ठीक जानते हुए समझते हुए संकल्प किया है तो उसे पूरा करने का पूरा प्रयत्न करता है, पूरी कोशिश करता है। ये संकल्प है। यानी कि संकल्प को अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसे पूरा करने के लिए हम जो प्रकटीकरण करते हैं, स्वयं से प्रकटीकरण करते हैं कि मैं इस काम को पूरा करूंगा, उसे ही हम संकल्प कहते हैं। एक छोटी सी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूज क्रिएट कर सकती है। किसी ने एक बार कुछ बोला था, मैं तो मेरे से एक क्वेश्चन किया था। आज मैं सोचता हूं कि ये थोड़ा सा साफ हो जाए आपके सामने भी, तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत कम हो कि लालच और इच्छा में क्या है। लालच और इच्छा में क्या अंतर है, ये मेरे से कहीं पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। इच्छा किसी भी वस्तु को, किसी भी सेवा को, किसी भी आनंद को पाने का एक बार जो मन में भाव उठता है वो भाव है, उसे पाने का जो भाव है वो इच्छा है। लेकिन पाने के बाद उसे बार बार पाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो लालच है। सपोज आपको कोई सेवा, कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिल गया, अब उसे बार बार पाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसे लालच कहते हैं। मैंने इसलिए इच्छा और लालच की बात कही कि वो ही इच्छा दृढ़ इच्छा में कन्वर्ट होके संकल्प के रास्ते पे जाती है। लेकिन जो ये लालच है ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति तो किसी भी वस्तु को पाने का, प्रथम बार पाने की इच्छा हो सकती है और दृढ़ इच्छा शक्ति में तब्दील हो जाए। लेकिन बार बार पाना जो है, उसे बार बार पाने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो लालच कहलाता है। इसलिए लालच और इच्छा में, लालच कभी दृढ़ इच्छा शक्ति में कन्वर्ट नहीं होता है, लालच कभी संकल्प में तब्दील नहीं होता है। लालच बार बार जो पाने की इच्छा है वो ऐसी है कि वो कभी कम और कभी ज्यादा, नहीं भी मिले तो भी ठीक, मिल जाए तो और अच्छी बात है, और ज्यादा पाने की इच्छा होती है, इसलिए उसे संकल्प में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए लालच और इच्छा में हमें अंतर समझने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो संकल्प है और समर्पण में एक बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों शब्दों में एक बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। उस गहरे रिश्ते को मैं जरूर आपसे डिफाइन करना चाहूंगा। आपने
देखा होगा बहुत सारी नहरें और बहुत सारी नदियों में मनुष्य की लाश जो है वो तैर जाती है, लेकिन जिंदा मनुष्य डूब जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? मरा हुआ मनुष्य तैर जाता है और जिंदा मनुष्य डूब जाता है। हाँ, कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो तैरने में बहुत पारंगत हैं और वो बिना हाथ पैर चलाए नदी में तैर जाते हैं। जिसे वो कहते हैं कि सब आसन में हम चले गए इसलिए हम तैर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम सब आसन में हैं इसलिए तैर रहे हैं। अगर आप भी तैरना जानते हैं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आपने कभी शवासन में तैरने की कोशिश की है? जैसे ही मनुष्य के हृदय में ये भाव आता है कि मैं शवासन में चला जाऊं और मैं तैर जाऊंगा, तो जैसे वो शवासन का भाव उत्पन्न होता है वैसे ही मनुष्य नदी में नीचे जाने लगता है और डूब जाता है। आपने सोचा ऐसा क्यों है? जो शवासन में तैर रहा है तैराक, वो भी कह रहा है कि मैं शवासन में तैर रहा हूं, और जो तैराक है वो कहता है कि जब मैं शवासन की बात करता हूं, मैं हाथ पैर छोड़ देता हूं चलाने, तो नदी मुझे डबो लेती है, वो तैरने नहीं देती। सच बात यह है कि जो तैराक है वो संकल्प में विश्वास रखता है, वो समर्पण में विश्वास नहीं रखता है। वो जिंदगी भर हाथ पैर चला के नदी पार करता रहा, नदी के धारा के साथ या नदी की धारा के विपरीत। तो उसने हाथ पैर चला के संकल्प लिया है कि मैं नदी का किनारे से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचूंगा, या मैं उसकी विपरीत दिशा में तैर के कोई लक्ष्य प्राप्त करूंगा, या उसकी प्रतिकूल, उसी की जो अनुकूल धारा है उसमें उसमें बह के जो है मैं एक लक्ष्य प्राप्त करूंगा। आज तक उसने संकल्प किया है, समर्पण किया ही नहीं। इसलिए जब वो समर्पण की भाव लाता है, शवासन का भाव लाता है, तो वास्तव में वो समर्पण से निकल नहीं पाता, वो संकल्प से निकल नहीं पाता, समर्पण कर नहीं पाता। और जब तक संपूर्ण समर्पण नदी को नहीं करोगे, वो आपको डबोलेगी, वो तैरने नहीं देगी। इसलिए जो तैराक शवासन में तैरते हैं वो संपूर्ण समर्पण करते हैं, और जो समर्पण नहीं करते, जो संकल्प करते हैं, वो डूब जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि कई बार नदी दिशा में बह रही है, उसमें आपको जाना है 2, 4, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या नदी का पानी अगर स्थिर है, बहुत कम है उसकी स्पीड, बहुत स्थिर पानी है, और आपको किसी भी दिशा में जाना है, तो दो तरीके। एक तरीका यह है कि आप ये संकल्प लें कि मैं इसे तैर के पार करूंगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाऊंगा, या मैं उसकी विपरीत दिशा में जाऊंगा या उसके अनुकूल दिशा में जाऊंगा, इतने किलोमीटर पे मेरा लक्ष्य में पहुंचूंगा, मैं तैर के पार करूंगा, हाथ पैर चलाऊंगा, या नाव लूंगा तो नाव की पतवार चलाऊंगा। सपोज नाव की हम अगर उदाहरण लें कि नाव में पतवार चला के मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा, ये संकल्प, और वो व्यक्ति नाव पानी में उतारता है, अपनी पतवार उठाता है, पतवार चलाता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। और एक व्यक्ति हवा का इंतजार करता है, हवा के रुख का इंतजार करता है, और जब उसी दिशा में हवा बहने लगती है तो वो अपनी नाव पे एक कपड़े की पाल बांध देता है और नदी में अपनी नाव को उतार देता है। लक्ष्य तक तो ये भी पहुंचेगा ये व्यक्ति, तो लक्ष्य तक वो भी पहुंचा है व्यक्ति जिसने संकल्प किया, दोनों लक्ष्य तक पहुंचे।
लेकिन दोनों में अंतर है। जिसने पाल बांधी है कपड़े की, हवा का रुख देखते हुए उसने नदी और पूरी प्रकृति को अपना समर्पण किया है कि मैं उस लक्ष्य तक तो पहुंचना चाहता हूं, लेकिन तेरे सहारे पहुंचना चाहता हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। और जो तैर के जाना चाहता है, जो नाव को खे के जाना चाहता है, जो पतवार चला के जाना चाहता है, उसने संकल्प लिया है कि मैं स्वयं नदी पार करूंगा। अर्थात जब आप संकल्प लेते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप अपने स्वयं के भरोसे पे लेते हैं, आप स्वयं को उतना डेवलप करना चाहते हैं, आपको अपनी शक्ति पे विश्वास है, आपको अपनी इच्छा शक्ति पे विश्वास है, आपको अपने संकल्प पे विश्वास है। यानी कि सारा जो कुछ भी है वो आप हैं। लेकिन जब आप समर्पण करते हैं तो फिर आप नहीं है, वो सारी प्रकृति और सारी समष्टि आपके साथ खड़ी। आप तो माध्यम मात्र हैं, कर तो प्रकृति और समष्टि रही है। ये जब भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये जो भी समर्पण में मैं नहीं हूं, सब कुछ प्रकृति है, सब कुछ समष्टि है, उसी के हवाले में अपने को करता हूं, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, तो पूरी समष्टि और पूरी प्रकृति आपके साथ आके खड़ी हो जाती है, आपके लक्ष्य को प्राप्त कराती है। और जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ही आप हैं, प्रकृति के विरुद्ध भी आप खड़े हैं, प्रकृति के साथ भी आप खड़े हैं, आप माध्यम नहीं है, आप कर्ता हैं। इसीलिए बहुत सारे जो ऋषि हैं, जो बहुत सारे मुनि हैं, जिन्होंने समर्पण और संकल्प के बारे में लिखा है, उन्होंने अपने अनुभव दिए हैं। उन अनुभवों के आधार पे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर को पाने के लिए, समष्टि और प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल और केवल समर्पण ही एक माध्यम है। जो लोग संकल्प के साथ ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो संकल्प के साथ प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो संकल्प के द्वारा समष्टि का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें व्यक्ति विशेष और उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण के अलावा कोई चारा नहीं। जिन लोगों ने संकल्प भी किया है कि मैं इस गूढ़ रहस्य को जान के रहूंगा, ये ज्ञान प्राप्त करके रहूंगा, उन्होंने संकल्प के बाद भी समर्पण उन्हें करना पड़ा है। जैसे बुद्ध का उदाहरण, बुद्ध का एक उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण, लाखों उदाहरण है विश्व में कि जिन्होंने प्रकृति के गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास किया है। बेशक उन्होंने अपनी यात्रा संकल्प से शुरू की हो, लेकिन अंतिम छोर पर उन्हें समर्पण करना ही पड़ा है, और समर्पण के बाद ही उन्होंने इस गूढ़ रहस्य को पाया है। इसलिए जो आध्यात्मिक लोग हैं वो कहते हैं कि समर्पण करने वाले 99% लोग इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य को, ईश्वर के रहस्य को, समष्टि के रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किया है। केवल 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प के आधार पर उस प्रकृति के रहस्य को स्वीकार किया। लेकिन सामाजिकता में विपरीत मामला है। सामाजिकता में विपरीत मामला इसलिए है कि ये समीकरण बदल जाती है। सामाजिकता में हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें व्यक्ति विशेष है, उसका संकल्प विशेष है, उसका प्रयास विशेष है, उसका एफर्ट विशेष है, उसका कर्म विशेष है, ये सब विशेष। इसलिए सामाजिकता में ये कहा जा सकता है कि जो लोग संकल्प के साथ अपना उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से 99 लोग अपना संकल्प पूरा करते हैं और उद्देश्य प्राप्त करते हैं। 1% है जो समर्पण से करते हैं। तो दोनों चीजों में अंतर है। ये दोनों चीजों का अंतर मैंने इसलिए स्पष्ट किया है कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि समर्पण बहुत बेहतर चीज है। मैं भी कहता हूं कि समर्पण बहुत बेहतर चीज है। मेरा तो ये मानना है, और मैं अपने कई सेशंस में ये बात कहता हूं
कि आप संपूर्ण समर्पण करके तो देखिए, चाहे वो समष्टि प्रकृति के सामने हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के सामने हो। जब आप संपूर्ण समर्पण करते हैं तो वास्तविकता यह है कि आप ही आप रहते हो, वो दूसरा व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन संपूर्ण समर्पण करना आसान बात नहीं। सच बात यह है कि हम समर्पण का नाटक करते हैं। हम दिखाते हैं कि हम पैर छू रहे हैं गुरु जी के, माँ बाप के, किसी साधु के, संत के। हम पत्नी के सामने समर्पण की नाटक करते हैं, हम पति के सामने समर्पण का नाटक, संपूर्ण समर्पण नहीं करते। कहीं ना कहीं मस्तिष्क में ये भाव चलता रहता है कि मैं इस समर्पण में मेरा कोई फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन जब संपूर्ण समर्पण कोई व्यक्ति करता है तो फायदा नुकसान की जो तुला है हमारे मस्तिष्क में, वो काम करना बंद कर देती है। एक ही बात कहती है, तू मिट जा। और जब तू मिट जाएगा तो यकीन मानिए कि तू नहीं मिटेगा, जिसके सामने समर्पण किया वो मिट जाएगा, तू ही तू रहेगा। ये भाव समाज में उत्पन्न होना आसान काम नहीं है, बल्कि असंभव कहा जा सकता है। इसलिए हम समाज में संकल्प की बात आपसे करना चाहते हैं। हम आध्यात्मिक क्षेत्र में संकल्प की बात नहीं करना चाहते। हमारा ये मानना है कि बच्चे को अगर इनिशियल स्टेज से ही छोटे छोटे संकल्प कराए जाएं और उनके उद्देश्य की पूर्ति कराई जाए तो किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास हो सकता है। और ये कैसे, पूरी प्रक्रिया कैसे संभव है, इस पे हम मंडे में, सोमवार में जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हम आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि एक छोटे से बच्चे को कैसे संकल्प की प्रक्रिया में डाला जा सकता है, कैसे छोटे छोटे संकल्प करा के उन्हें पूरे करने की प्रक्रिया में डाला जा सकता है, कब मनुष्य को एक बड़े संकल्प में उतारा जा सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैंने कही है उसे भूलना नहीं है, उसे सदैव ध्यान रखना कि जो ये प्रकटीकरण है ना, किसी ने मेरे से एक बार क्वेश्चन किया था कि सर जो ये प्रकटीकरण कह रहे हो इसका क्या अर्थ है। मैंने उसे समझाया था कि उसका अर्थ यह है कि जब हम समाज के सामने शपथ लेते हैं, समाज के सामने प्रतिज्ञा लेते हैं, जब समाज हमसे कराता है तो समाज के सामने हम बंधते हैं, और अगर उसके विपरीत काम करते हैं तो समाज से बचने की कोशिश करते हैं कि समाज ना जान ले। लेकिन जब हम इंडिविजुअल तौर पे अपने साथ प्रतिज्ञा करते हैं, अपने साथ संकल्प करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करके रहेंगे, तो यकीन मानिए कि फिर आप अपने से झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम, अपने को धोखा देना बहुत मुश्किल काम। इसलिए संकल्प की जो शक्ति है वो अटूट शक्ति है, वो एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को, किसी भी मनुष्य को असंभव से असंभव कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। और जब आप दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लेते हैं तो मैं आपको अपना जीवन का अनुभव बता देना चाहता हूं कि जब आप सच्चे मन से कोई भी बेहतर कार्य करने का संकल्प लेते हैं तो पूरी समष्टि, पूरी प्रकृति सब आपके सामने दृढ़ता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाती है। वो कहती है तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। एक प्रश्न जरूर आपके मन में आ रहा होगा कि सर बहुत सारे लोग तो मरने का भी संकल्प ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो संकल्प की शक्ति भी क्या शक्ति है? हाँ हाँ दोस्तों, वो भी शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति ये निश्चय कर ले कि मुझे मरना ही है आज, जो भी कारण रहा हो, तो मैं आपको यकीनन एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप ये संकल्प लेते हैं कि मुझे आज मरना है,
तो जितनी भी नेगेटिविटी है पूरे ब्रह्मांड में, जितनी भी नकारात्मकता है हमारे इस वायुमंडल में, अब पता नहीं आप विश्वास करते या नहीं करते, पर मैं विश्वास करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव आत्माएं भी विद्यमान हैं हमारे वायुमंडल में। उनमें से जितनी भी नेगेटिव आत्माएं हैं, जिनकी सोच नेगेटिव है, वो सब आपके साथ कंधा मिला के आके खड़ी हो जाती हैं कि चढ़ जाओ बेटा सूली पे, और बेटा सूली पे चढ़ जाता है, वो भी सपोर्ट करती है। आपका संकल्प, आपके विचार, आपकी इच्छा शक्ति आमंत्रित करती है कि आप कैसा करना चाहते हैं, नेगेटिव करना चाहते हैं या पॉजिटिव करना चाहते हैं। ये निर्भर करता है आप पे। हाँ, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपका जो संकल्प है उसके साथ पूरे ब्रह्मांड के जैसा आप सोचेंगे वैसा ही करने के लिए, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए वो तमाम शक्तियां आपके साथ आके खड़ी हो जाती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि हम किस तरह के संकल्प करें, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव संकल्प क्या हैं, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल। बहुत सारे मनुष्य के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं उठती हैं, उन इच्छाओं को इच्छा शक्ति में कैसे तब्दील होता है, और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर रहने वाले लोग, विभिन्न कार्य करने वाले लोग, उनकी इच्छा शक्ति और उनका संकल्प किस तरह का होता है, हम किस तरह से उसे शिक्षा में और शिक्षक में क्रिएट कर सकते हैं, उसे पैदा कर सकते हैं, उसे आत्मसात करा सकते हैं, और वो किस तरह से हमारे आत्मविश्वास को बहुत प्रबल बनाता है। आत्मविश्वास पे भी हम आपका एक पूरा सेशन करेंगे कि आत्मविश्वास क्या है, कैसे पैदा होता है, उसकी कितनी आवश्यकता है, और बच्चे में किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, उसकी क्या विधि है, उस पर भी एक कंप्लीट सेशन हम आपके साथ करेंगे। आज का जो सेशन था, उसकी जो मूल बातें थी वो हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है। हम एक बार फिर पुनः आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं, हृदय से निवेदन करना चाहते हैं कि किसी के भी मन में कोई भी जिज्ञासा अगर है, किसी के मन में कोई भी प्रश्न अगर है, तो वो जरूर पूछें। आपका इंडिविजुअल पूछना केवल आपको लाभदायक हो सकता है, लेकिन आप सार्वजनिक रूप से पूछेंगे तो हमारे साथ जो हजारों लोग जुड़े हैं, उन सब लोगों को उसका फायदा मिल सकता है। उन सबके मन में वो मनोभाव क्लियर हो सकता है जो हम पैदा करना चाहते हैं या हम क्लियर करना चाहते हैं। आज के सेशन को आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, एक बहुत भावना के साथ और भावनात्मक ढंग से कुछ चीजें मैंने समझाने की कोशिश की। खासकर समर्पण और संकल्प का जो संबंध है वो बहुत गहरा है, और दोनों में क्या संबंध है और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, उस विषय पे मैंने आपके साथ चर्चा करने का प्रयास किया आज। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, और हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना सेशन खत्म करने से पहले एक बार निश्चित रूप से आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछते हैं, वो सामाजिक कार्य में संकल्प की आवश्यकता है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण अनिवार्य है। क्या फिर पढ़ो जरा। सामाजिक कार्य में संकल्प की आवश्यकता है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण अनिवार्य है। मंडल जी ने कोई क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सर सामाजिक कार्य में संकल्प की आवश्यकता है, लेकिन क्या आध्यात्मिक कार्य में संकल्प की आवश्यकता नहीं है, समर्पण ही आवश्यक है। इस विषय पे हमने कोशिश की थी आपको बताने की कि ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में संकल्प के द्वारा हम
प्रकृति, समष्टि या ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकृति, समष्टि और ईश्वर में तीनों चीजें एक साथ इसलिए कभी कभी कहता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ कि मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मेरा अपना अध्ययन और मेरा अपना अनुभव है कि प्रकृति ही ईश्वर है, समष्टि ही ईश्वर है, ईश्वर ही समष्टि है, ईश्वर ही प्रकृति। अर्थात मेरा अपना ये मत है कि संसार में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर का अंश है। मेरा तो ये भी मानना है कि मंडल जी आप भी ईश्वर हैं और मैं भी ईश्वर हूँ, अर्थात आप भी ईश्वर के अंश हैं और मैं भी ईश्वर का अंश हूँ। प्रकृति में छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा कोई भी जीव सब ईश्वर का अंश है। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति को जानने के लिए, समष्टि को जानने के लिए या स्वम को जानने के लिए बेहतर है कि आप समर्पण भाव से प्रवेश करें। उसका एक उदाहरण, मैं बहुत सटीक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने बहुत वो सब प्रयास किए जो इन जनरल लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ पाने के लिए करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, बहुत सारी चीजें जो प्रचलन है जिन चीजों का, उनके आधार पे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक दिन वो निराश हो गए और जिस दिन वो निराश हो गए तो उन्होंने निश्चय किया कि आज के बाद, अब के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो जर्नल प्रचलन है। अब बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए और उन्होंने संकल्प किया कि हे बोधि वृक्ष, मैं तब तक नहीं उठूंगा तब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। ये उनका संकल्प था और मैं तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा तब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। ये उनका समर्पण था। आप देख रहे हो, दोनों चीजें थी। अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर कोई संकल्प से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, अगर संकल्प के साथ प्रकृति को जानना चाहता है, समष्टि को जानना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अंत में वो संकल्प भी समर्पण में तब्दील हो जाता है। बुद्ध का उदाहरण है। बुद्ध बोधि वृक्ष को संकल्प के साथ कह रहा है, नहीं उठूंगा तब तक जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो। लेकिन समर्पण भी कर रहा है, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, तेरे से जो ऑक्सीजन निकल रही है उसी पे जीवित रहूंगा। मैं तुझे अपने को समर्पित करता हूं, मेरा जीवन तेरे हवाले है, तू जानने और तेरा काम जाने। या तो मुझे ज्ञान प्राप्त करा दे, अन्यथा की स्थिति में मैं यहीं मरूंगा तेरे चरणों में। ये समर्पण का भाव। और शायद उसी रात में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। संकल्प से वो बोधि वृक्ष और समष्टि और प्रकृति डरी हो न डरी हो, लेकिन उसके समर्पण से अभिभूत जरूर हो गए। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग संकल्प से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, समष्टि के और प्रकृति के रहस्यों को जानना चाहते हैं, स्वयं के रहस्य को जानना चाहते हैं, उन्हें भी अंत में समर्पण ही करना पड़ता है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हठ धर्म होता है जिसमें हो सकता है किसी एक आध व्यक्ति ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि उसमें संकल्प भी है, समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है, उसमें संकल्प है, लेकिन वो 1% ही हो सकते हैं, हजारों में एक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन 999 लोगों को संकल्प करने बाद भी समर्पण करना पड़ता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। लेकिन समाज में ऐसा नहीं है। समाज में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ प्राप्त करें, आप कुछ बेहतर प्राप्त करें, दरअसल सामाजिक परिभाषा में जो सफलता की परिभाषा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
सामाजिकता में समाज जो हमें सफलता की बात बताता है, जो हमें पढ़ाता है, जो उसके मापदंड हैं, जो उसके मानक हैं, उसके आधार पे जो सफलता को डिफाइन करता है और परिभाषित करता है, उसे प्राप्त करने के लिए संकल्प की बहुत आवश्यकता है। और वो समर्पण से पहले मजबूत संकल्प होना चाहिए, और वो क्रिएट किया जा सकता है किसी बच्चे में, किसी युवक में, किसी व्यक्ति में। उस संकल्प को क्रिएट किया जा सकता है, उसे इच्छा शक्ति उसकी जबरदस्त की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि शिक्षक और शिक्षा के बीच इस शब्द को लेके जाए और हम डिफाइन करें, हम बताएं कि शिक्षक, कोई भी शिक्षक अपने अंदर संकल्प करके अपनी इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति में कैसे कन्वर्ट कर सकता है और बच्चे के अंदर ये कैसे पैदा कर सकता है। इसलिए समाज में संकल्प की आवश्यकता है। समर्पण कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समर्पण होना चाहिए, समर्पण का नाटक नहीं होना चाहिए। समर्पण अगर गुरु के सामने कर दोगे तो उसके पास सर्वस्व दे देगा, जो भी कुछ है सब बांट देगा। आप माँ बाप के सामने समर्पण कर दोगे तो उनके पास जो कुछ है वो आपकी झोली में डाल देंगे। पत्नी के सामने समर्पण कर दोगे तो उसके पास जितना स्नेह है, जितना प्यार है, वो सब आपकी झोली में होगा। पति के सामने समर्पण कर दोगे तो उसके पास जो कुछ स्नेह है वो सब आपकी झोली में। लेकिन थोड़ा सा कठिन काम है। समाज में हमारी परवरिश, हमारी एजुकेशन, हमारी जो भी सब कुछ है वो इस तरह से की गई है कि मस्तिष्क में एक तुला खड़ी कर दी गई है, कहाँ हमारा लाभ है और कहाँ हमारी हानि है। इसलिए उस पर तोले बगैर हम कुछ भी नहीं करते, और अगर हम उस पर तोलने लगे तो समर्पण नहीं कर सकते। इसलिए समाज में संकल्प की आवश्यकता है। समर्पण हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण के बगैर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये मेरा कहना है आपके जो क्वेश्चन था, जो आपका जिज्ञासा थी, उस संबंध में बताने की। एक और उदाहरण मुझे याद आ गया कि एक फॉरेन के राइटर को मैं एक दिन पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे एक शिष्य था, उसे जब बहुत उसने प्रयास किए और उसे आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं हुई, तो वो एक खाली दीवार के सामने जाके बैठ गया और बैठा रहा और बैठा रहा और बैठा रहा। 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और जब 20 दिन के बाद उठा तो उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो उसने विश्लेषण किया है कि दीवार में ऐसा क्या था। बोधि वृक्ष में तो ऑक्सीजन भी थी। बोधि वृक्ष का तो वातावरण बहुत सुंदर होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, एक शुद्ध वातावरण होता है। हिंदू धर्म कहता है उस पर देवता और देवी रहते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा था जहां कुछ सपोर्ट कर सकता था उस गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक खाली दीवार से क्या मिल सकता है किसी व्यक्ति को, उसे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसने लिखा है कि जब हमने उससे पूछा है कि खाली दीवार पे जब तुम सामने बैठे थे तो सारे दूसरे शिष्य तुम पे हंसते थे, ये बेवकूफ आदमी है, पागल है, ये तो कोरा पागल है, निपट बुद्धू है, दीवार इसे क्या दे सकती। लेकिन तू जब उठ के आया तो तू बदल गया है, वो आदमी नहीं रहा जो दीवार के सामने बैठा था। ऐसा क्यों? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। आपने क्वेश्चन पूछा आध्यात्मिकता, तो मैं इसलिए आध्यात्मिकता की बात आपसे बता रहा हूँ। उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने दीवार की तरह अपने को खाली कर दिया। खाली करने में कुछ समय तो लगा। दीवार पे कोई चित्र नहीं था, कोई विशेष कलर नहीं था, दीवार कुछ बोलती नहीं है, दीवार कुछ कहती नहीं है, कुछ विचार उत्पन्न नहीं करती, कुछ भी तो नहीं उत्पन्न करती। धीरे 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 मैंने अपने को दीवार की तरह बिल्कुल सपाट कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, निर्विचार कर लिया अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को। और जब मैं अपने मस्तिष्क को दीवार की तरह खाली कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, कोई कलर नहीं बचा, कोई विचार नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, दीवार की तरह सपाट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो
निर्विचार होना ही तो मेडिटेशन है, वही तो ध्यान है, वही तो ज्ञान है। जब आप ध्यान में चले जाते हो तो आपको हृदय का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ या नहीं हूँ, ईश्वर क्या है और मैं क्या हूँ, सब पता चल जाता है। ये विचार ही तो नहीं जानने देते आप। इसीलिए तो हमने अपने प्रोग्राम का जो टाइटल रखा है और लिखा है कि आपका आपसे साक्षात्कार। तो हम ये चाहते हैं कि आप कुछ भी ना जाने दुनिया के बारे में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन आप अपने बारे में भी नहीं जानते तो ये बड़े दुखद मामला है, ये तो दुर्भाग्य का मामला। व्यक्ति अपने बारे में भी नहीं जानता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सब कुछ भी नहीं जानता तो फिर व्यक्ति कहलाने के लायक नहीं है। फिर पशु और व्यक्ति में कुछ विशेष अंतर नहीं है। भोजन करके जीवन यापन तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, आपको हृदय दिया है, आपको ज्ञान दिया है, तो सब कुछ इसलिए दिया है कि कम से कम आप दुनिया के बारे में जाने न जाने, प्रकृति समष्टि के रहस्यों को जाने या न जाने, कम से कम अपने रहस्यों को तो जान लें। तो वो व्यक्ति कहता है कि दीवार की तरह जैसे ही मैंने अपने को खाली किया वैसे ही मुझे स्वयं का पता लग गया कि मैं कौन हूँ, मुझे सब पता लग गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं किसका अंश हूँ, सब कुछ ज्ञान हो गया। यानी कि एकाकार हो गया, इस प्रकृति और समष्टि से मेरा एकाकार हो गया। ये उसके अनुभव थे। तो जो आपने पूछा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण के अलावा कोई चारा नहीं है, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर आप प्रवेश करना चाहते हो, समष्टि को जानना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो समर्पण ही एक ऐसा भाव है जो वहां तक आपको ले जा सकता है। दूसरा, भक्ति का भाव भी कुछ समर्पण से मिलता जुलता है, उसमें भी मनुष्य समर्पण ही करता है, लेकिन वो जो भक्ति है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति है, किसी देवता विशेष के प्रति है, समष्टि के प्रति नहीं है, प्रकृति के प्रति नहीं है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसलिए उसे एक सीढ़ी चढ़ के, भक्ति के भाव से एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, लेकिन समर्पण के साथ आप एक सीढ़ी में ही पार कर जाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा मानना है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई किसी के मन में कोई भाव है, कोई जिज्ञासा है, तो वो जान ले। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ बेहतर बता सकते हैं, जो हमारा अनुभव है, जो हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर। प्रणाम सर। सर हाँ जी, बोलिए मैम। मैम आप कुछ कहना चाहते थे? रमेश आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा था सर, आपने संकल्प की बात की। जब हम संकल्प लेते हैं, सामाजिक माहौल में हमें संकल्प करना चाहिए, तब हम कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहें। तो क्या सर इसमें प्रतिस्पर्धा भी का कुछ महत्व रखता है? इसके बारे में सर पिछले क्लास में आपने सर बताया था कि प्रतिस्पर्धा किस तरह अपने आप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हो जाती है कि उस संकल्प को पूरा करने के लिए। तो क्या सर इसमें प्रतिस्पर्धा का भी कुछ महत्व हो जाता है जब हम कुछ संकल्प लेते हैं? नहीं रमेश, प्रतिस्पर्धा का इसमें कोई महत्व नहीं है, क्योंकि संकल्प, हमने बताया कि संकल्प, शपथ और प्रतिज्ञा में अंतर है। शपथ और प्रतिज्ञा हमें सामाजिक रूप से दिलवाई जाती है, जिसमें समाज इन्वॉल्व होता है। समाज हो सकता है ये चाहता हो कि हम प्रतिस्पर्धा में कूदें और प्रतिस्पर्धा में कूद के हम दूसरे लोगों से आगे निकल जाएं, लेकिन जो संकल्प है वो व्यक्ति अपने से लेता है, इसलिए अनुस्पर्धा में ही रहता है। वो प्रतिदिन अपने से कंपेयर करता है कि मैं आज इतनी सीढ़ियां चढ़ा हूं, तो लास्ट सीढ़ी पे मैं कब पहुंचूंगा और कैसे पहुंचूंगा।
तो इसलिए वो अपने से ही बात करता है, अपने से ही उसने संकल्प लिया, अपने से ही वायदा किया है। किसी को जो प्रकटीकरण है वो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है जिस तरह शपथ लेते हो किसी समारोह में, उस तरह की शपथ लेके लोगों को ये बताओ कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, मैं ऐसा करूंगा। संकल्प तो अंतर्मन में भी हो सकता है, संकल्प तो ये इसमें भी हो सकता है कि हम अंतर्मन में बात कर लें कि कल से हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, कल से हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, अहिंसक रहेंगे, कल से हम मांस नहीं खाएंगे। कोई जरूर नहीं है, ढिंडोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। और हम हो सकता है कि मेरे कई ट्रेनर्स ऐसे हैं जो 10-10, 20-20 सिगरेट पीते थे। मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम आज ही सिगरेट छोड़ दो। मैंने उनसे सदैव ये कहा, बहुत प्यार से कहा कि अगर आप वास्तव में मेरा सम्मान करते हैं और मेरे से स्नेह करते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कहिए सर, हम क्या दे सकते हैं। तो हमने कहा एक दिन में कितने सिगरेट पीते हो? कि 10 सिगरेट पीता हूँ सर। आपको मैं 30 दिन का समय देता हूँ, 30 दिन में 3 दिन में आप 1 सिगरेट कम करेंगे। और ये मैं उनसे जो है संकल्प लिवा रहा था। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छोड़ दी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल दिया कि सर हमने छोड़ दिया, लेकिन आज भी पीते हैं। लेकिन जिसने अपने से संकल्प किया उसने छोड़ दी, जिसने मेरे से वायदा किया उसने नहीं छोड़ा। क्योंकि प्रकटीकरण अगर उन्होंने अपने से किया है तो अपने को ब्लफ नहीं कर सकते हैं, मुझे तो ब्लफ कर सकते हैं। इसलिए समाज में प्रतिस्पर्धा अगर है तो सामाजिक वो शपथ है, वो प्रतिज्ञा है जो समाज दे हमें दिलवाता है। जब हम अपने से खुद संकल्प करते हैं कि हमें ये प्राप्त करना है तो अनुस्पर्धा होती है, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं होती। अनुस्पर्धा में जब होता है तो हम रोज प्रतिदिन अपने को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। रोज हम अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि देखो आज हमने इतना अच्छा कर दिया, कल इससे अच्छा करेंगे, परसों उससे अच्छा करेंगे। हम अपने से बातचीत करते हैं, हम अपने से कंपेयर करते हैं, वो सारी चीजें अपने से करते हैं। रमेश, आज इतना ही समय हम दे पाएंगे। सामने से इशारा आ रहा है कि सर आपका टाइम खत्म हो गया, क्योंकि दूसरा सेशन शुरू होना है 11 बजे से, उसकी तैयारी करनी होती है। तो मैं एक बार अंत में फिर तमाम उन दोस्तों का जो आज हमारे साथ जुड़े, वो शिक्षा से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। मैं ये आशा रखता हूं कि हम जो भी कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं वो अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन शिक्षार्थी विद्यार्थियों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे, अपने बच्चों को बेहतर बना पाएंगे, अगली पीढ़ी बेहतर बनेगी तो ये देश बेहतर बनेगा। ऐसी कामना और ऐसी कल्पना के साथ हम आप सबके से प्रतिदिन आके जुड़ते हैं, यही भावना रखते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारी भावनाओं का आप ख्याल रखेंगे। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी लोगों का एक बार पुनः आभार।